फॉर एग्जाम्पल आपके नेबरहुड में कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। हर बारी जब उनकी फुटबॉल आपके गार्डन में आ जाती है, वो फुटबॉल लेने के साथ साथ आपके गार्डन में से कुछ फ्लावर्स को तोड़ के चले जाते हैं। जब भी आप उनसे पूछते हो कि उन्होंने फ्लावर्स को तोड़े, तो वो मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपनी फुटबॉल को लेने आए थे। सो बेसिकली अपनी फुटबॉल लेने के नाम पे, उसके एक्सक्यूज में वो बेसिकली फ्लावर्स को तोड़ रहे हैं। अब बच्चों के शैतानी के ऊपर कौन सा लॉ लगेगा ये तो शायद हमें नहीं पता, बट अगर यही टेक्निक्स, यही स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो गवर्नमेंट को रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन यूज होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश नागपाल। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ डॉक्ट्रिन्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऑलरेडी डॉक्ट्रिन ऑफ पेथ एंड सब्सटेंस के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। ऊपर उसका आई बटन पे लिंक होगा, आप वहां पे भी देख सकते हैं क्लिक करके। एंड आज के इस सेशन में हम डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन को एक लैटिन मैक्सिम में से डिराइव करा गया है, व्हिच रीड्स एज क्वांडो एलिक्वम प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिकम, which means whatever is unable to be done directly cannot also be done indirectly. जब भी लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाते हैं which is beyond their capacity और अथॉरिटी, तो ऐसे केस के अंदर वो उस लॉ के ट्रू पर्पस को कंसील करते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन का यहाँ पे ये रोल होता है कि वो कोर्ट को हेल्प करे ऐसे लॉ के ट्रू पर्पस को, ट्रू सब्सटेंस को समझने में। सुप्रीम कोर्ट का वैसे तो ये मानना है कि लॉ बनाना पर्टिकुलरली एक लेजिस्लेचर का सब्जेक्ट है जिसमें जुडिशियरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना रहे हैं जो दिखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पावर्स में रह के बिल्कुल सही लॉ बना रहे हैं, बट उसका जो रिजल्टिंग इफेक्ट है या उसका जो ट्रू पर्पस है वो कुछ ऐसा है जो वो अपनी पावर्स को एक्सीड कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे कोर्ट्स इंटरफेयर करते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन बेसिकली एक तरीके से लेजिस्लेचर को प्रोहिबिट करती है कि वो किसी भी तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को ओवरस्टेप ना करे, ओवरस्ट्रेच ना करे और एक्सप्लॉइट ना करे। इसी रीजन से इस डॉक्ट्रिन को पॉपुलरली फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करके ये इंश्योर करते हैं अगर किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को एक्सीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो ऐसे लॉ को स्टार्टिंग से ही वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देते हैं। बट अनलाइक द फ्रॉड इन क्रिमिनल केसेस, यहाँ पे कोर्ट्स के पास पनिशमेंट और कॉम्पनसेशन डिसाइड करने की पावर्स नहीं होती। कोर्ट सिर्फ यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक लॉ है वो अल्ट्रा वायर्स है तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। यही रीजन है यहाँ पे कोर्ट लेजिस्लेचर के इंटेंशंस को भी नहीं देखते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बोनाफाइड इंटेंशन से बनाया गया या मेलाफाइड इंटेंशन से बनाया गया है। अगर यहाँ पे लेजिस्लेचर ने किसी भी कारण से अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर्स को एक तरीके से ओवरस्ट्रेच किया है, उन्हें एक्सीड करा है, तो यहाँ पे इन्हें अल्ट्रा वायरस लॉ बोला जाएगा और इस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नाउ $1 million क्वेश्चन इज कि इसे कलरेबल क्यों रेफर करा जाता है। यहाँ स्क्रीन पर दो कलर्स देख सकते हैं, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। लाइट कलर यहाँ पे एक प्रोहिबिटेड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है और डार्क कलर एक वैलिड लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर जब भी कोई लॉ को ड्राफ्ट कर रही होती है तो वो लाइट कलर को छुपाने के लिए डार्क कलर से उसे कवर कर देती है। ऐसे केस के अंदर वो डार्क कलर लॉ भी, वो पूरा लॉ एक तरीके से वॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन को इसलिए यूज करा जाता है कि वो यहाँ पे ट्रू नेचर, ट्रू सब्सटेंस, ट्रू पर्पस को ढूंढे। और अगर उन्हें लगता है कि वो ट्रू नेचर जो है वो बियॉन्ड द पावर ऑफ लेजिस्लेचर है, उसे बेसिकली अल्ट्रा वायरस लॉ है, तो ऐसे केस के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन के थ्रू इस पूरे लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कल्पेबल लेजिस्लेशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस डॉक्ट्रिन को आज तक टोटल एक ही बार यूज करा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। एंड इसी वजह से ये एक केस काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह ऑफ 1951। सो इंडिपेंडेंस के बाद जब जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया जा रहा था, अलग अलग तरीके के लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे। यहाँ पे जमींदारों से उनकी जमीन लेके बाकी पुअर पीजेंट्स में उसे बांटा जा रहा था। गरीब किसानों को जो जमीन दी जा रही थी, बदले में यहाँ पे जमींदारों को स्टेट कुछ कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रही थी। अब स्टेट को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना लिस्ट 3 में आता है। स्टेट और सेंटर दोनों की पावर के अंदर है ये। यहाँ पे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने में ये डिसाइड करा गया था कि जो भी अब तक के अरियर्स है, जो अब तक का रेंट ड्यू है, ये जमींदारों को पे किया जाएगा एज कॉम्पनसेशन। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 को पिटिशनर ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करा और ये बोला कि यहाँ पे स्टेट जो है वो पूरा अमाउंट ले रही है पीजेंट से,
जो पुराना रेंट ड्यू है, और यहाँ पे जमींदारों को सिर्फ आधा अमाउंट पे कर रही है, बाकी आधा अमाउंट वो अपने पास रख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि एक अनड्यू तरीके से जमींदार से उनकी जमीन ली जा रही है और उन्हें बदले में प्रॉपरली कॉम्पनसेट भी नहीं करा जा रहा, तो यहाँ पे ये स्टेट की गलत इंटेंशंस को शो कर रहा है। इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे स्टेट के इस एक्ट को गलत बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को वॉइड ठहराया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से रिलेटेड सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है आपके, आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप ऐसी बाकी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते स्पेशली इस सीरीज की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।